एक फैमिली को एक कार की ज़रूरत पड़ती है और वो टैक्सी को कॉल करके बुलाते हैं। टैक्सी को लेकर वो जहाँ जाना था वहाँ चले जाते हैं। बीच में जब टैक्सी वाला ईमानदारी से काम करता हुआ, सेफ ड्राइविंग करता हुआ उन्हें उनके मंजिल पर पहुँचा देता है, तो परिवार वाले कहते हैं कि भैया जी आपके कोई कॉलिंग नंबर दे दो, जिससे भविष्य में जब हमारे टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको ही बुलाएंगे। आपकी ड्राइविंग हमें बहुत पसंद आई और आपका जो चलाने का तरीका और आपकी जो ईमानदारी है वो हमें बेहद पसंद आई। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ये लो मेरे नंबर, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं तो अपना गुजारा इस टैक्सी से करता हूँ, कृपया मुझे ज़रूर फ़ोन करना, मैं आपकी हर समय हेल्प करूँगा। आगे जब जब भी उस परिवार को टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है वो उसी टैक्सी को बुलाते हैं। धीरे धीरे उस परिवार के सदस्य के जैसा उस टैक्सी ड्राइवर को मानने लग जाते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है फैमिली के किसी भी मेंबर की तो उसी टैक्सी से जाना पसंद करते हैं। उस परिवार की एक बेटी होती है जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे टैक्सी ड्राइवर और उस यूपी पुलिस में भर्ती हुई लड़की की नज़रें एक दूसरे से मिलने लगती है और न जाने कब उन दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन का समय था, दोनों नाश्ता कर रहे थे, टैक्सी ड्राइवर और वो पुलिस वाली लड़की। तब ड्राइवर ने कहा कि मैडम मेरी शादी काफ़ी समय पहले हो चुकी है और मेरी एक बेटी है। मेरी पत्नी थी जो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। अब उस बेटी का पालन पोषण मेरे माँ और बाप करते हैं। ये बातें उस लड़की को बेहद पसंद आई और उसने शादी करने का फैसला किया। इनकी थी तो लव मैरिज, लेकिन जब लड़की पुलिस में थी और अपने पापा को ये बात बताई और पापा ने भी उस टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा कर लिया और कहा कि ये लव मैरिज नहीं, ये तो अरेंज मैरिज होगी, हम खुद साथ रहकर आपकी शादी धूमधाम से करवाएंगे। शादी की तारीख फिक्स हो जाती है, दोनों की धूमधाम शादी हो जाती है। शादी के बाद 2021 के अंदर दोनों की गाड़ी अच्छी पटरी पर आ जाती है। लड़का अच्छी तरक्की करने लग जाता है, लड़की का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। लड़का एक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करता है और धीरे धीरे उसके पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ, यानी खुद गाड़ियाँ खरीदने लगता है, अच्छा कारोबारी बन जाता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उनको एक बेटा पैदा होता है और वक्त का पहिया जब आगे चलता है तो न जाने किसकी नज़र उन दोनों की जोड़ी पर लग जाती है और जो महिला पुलिसकर्मी होती है उसका किसी एक लड़के से अफेयर चलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये बात जब उस टैक्सी ड्राइवर को पता चलती है तो बेहद दुख होता है और वह भी इस बात का खुलकर विरोध करने लगता है। और जब विरोध करता है तो पुलिसकर्मी कहती है कि अगर ज़्यादा बकबक करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा हड़बड़ाने की कोशिश मत करना, जो पहले से चल रहा था उसे तुम्हारा चलने देना, तो दिखावे की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। ये बात उस टैक्सी ड्राइवर के दिल पर लग जाती है और न जाने इस बात ने कितनों की जान ले ली, कितने मर्डर और कितने कत्ल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम की कहानियाँ। उत्तर प्रदेश के जिला त्रासदी में कांस्टेबल के पद पर एक पुलिसकर्मी तैनात होती है जिसका नाम लता होता है। उसका पति उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला होता है। 7 फरवरी 2025 को उसका पति कॉल करता है पुलिसकर्मी लता को कि आप मैडम घर आइए, मैंने एक नई स्विफ्ट कार बुकिंग करवाई है, अपन डिलीवरी लेने के लिए साथ साथ में जाएंगे। तो लता सिंह कहती है कि आप डिलीवरी लेने चले जाना, मैंने छुट्टी की अप्लाई कर दी है, अगर टाइम पर छुट्टी मिल जाती है तो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी, अगर नहीं आई तो मैं 2-4 दिन बाद में ही आ जाऊँगी, लेकिन मैं घर आऊँगी ज़रूर, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर वैसे भी छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है, तो आप स्विफ्ट कार लेने चले जाना, अगर जल्दी छुट्टी मिली तो मैं वहाँ ज़रूर आऊँ। और 10 ही दिन बाद में उसकी छुट्टी मिल जाती है। तुरंत तो नहीं मिलती, लेकिन 10 ही दिन में छुट्टी मिल जाती है। वह घर पे आती है और घर आने के बाद दोनों तय करते हैं कि नैनीताल के लिए टूर पर जाना है। 2 दिन का टूर तय करने के बाद वो नैनीताल के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन का टूर फिक्स करने के बाद वे माँ, बेटा और उसका पति और साथ में रवि कुमार नाम का उसका मामेरा लड़का होता है पति का, जिसको वो साथ में ले लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, ताकि कोई सफ़र में मुसीबत। चारों लोग सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। 2 दिवसीय टूर करने के बाद जब वापस लौट रहे होते हैं तो जब रामपुर ज़िले की सीमा में घुसते ही सामने से एक अनियंत्रित होकर एक ट्रक आता है जो स्विफ्ट कार को बहुत तेज़ से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से स्विफ्ट का फ्यूल टैंक एकदम फट जाता है और कार आग का गोला बन जाती है। रवि कुमार तो अंदर से भाग जाता है, लेकिन उसका पति और पुलिसकर्मी लता और उसका बेटा कार में ही फंस जाते हैं। करीबन 150 लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वे जैसे तैसे करके ड्राइवर और
लता को वहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन हाहाकार और हड़बड़ाहट के अंदर उसका बेटा है वो अंदर ही जल जाता है। जलने के बाद मौके पर बच्चे की डेथ हो जाती है। लता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब वहाँ पास में खड़े लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं, पुलिस की टीमें पहुँच जाती है, लेकिन जब एम्बुलेंस आती है तो ट्रक वो शिफ्ट का ड्राइवर होता है जो लता का पति होता है, वो कहता है कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी जो उसके परिचित दूसरे की आ गई थी वहाँ पे उसके अंदर लेके जाऊँगा, एम्बुलेंस के अंदर नहीं लेके जाऊँगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो प्राइवेट गाड़ी के अंदर लता को हॉस्पिटल लेके रवाना हो जाता है रामपुर की तरफ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रवि कुमार नाम का जो उसका मामेरा भाई होता है उसका तो नॉर्मल में इलाज हो जाता है, लेकिन लता होती है वो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होती है, तो बरेली रेफर कर देते हैं। उसका पति प्राइवेट गाड़ी से उसको बरेली के लिए लेकर रवाना हो जाता है, लेकिन जब वो बरेली पहुंचता है तो हॉस्पिटल वाले उस लता को मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि लता अब इस दुनिया में नहीं रही। एक दिन रुकने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। एक बेटा चला गया और उस तरफ बेटे की माँ भी चली गई। वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, रो रो कर यही बात बोलता है कि काश मेरा बेटा बच जाता, काश मेरी बीवी बच जाता। तो वो बेसुध हो जाता है। रोने के बाद उसका भी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पुलिस वालों को शक नज़र आने लगता है। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसके बेटे का लड्डू नाम होता है, जिसका तो जलने से डेथ हुई ये साबित होता है, लेकिन जो लता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें सिर के ऊपरी भाग में गंभीर चोट होती है, जो ये दर्शाती है कि यह मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी हत्या हुई है या फिर इसके साथ कत्ल हुआ है। वो पुलिस वालों को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले पुलिस वालों को बताते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो जब जिस घटनास्थल से जो पुलिस थी उस पुलिस वालों से बात करते हैं तो वहाँ की जो मौके पर टीम आई थी वो बोलती है कि हमने खूब कोशिश की थी इसे एम्बुलेंस में ले जाने की, लेकिन ये एम्बुलेंस में न ले जाते हुए खुद की प्राइवेट गाड़ी के अंदर लेके गया और जितने टाइम में उसे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए था उससे 2 गुना टाइम लगा। यानी ये बात पुलिस वालों को बार बार शक के घेरे में ला रही थी। पुलिस वाले चुपचाप उस केस की जांच शुरू कर देते हैं और बारीकी से हर चीज़ खंगालने लग जाते हैं। करीबन 300 कैमरे खंगालने के बाद उस ट्रक वाले का पता चला कि वो इनके कोई रिलेटिव है। उनके सारी मोबाइलों की चार्जशीट निकाली गई, जिसमें करीबन 4 लोग शामिल थे, यानी रवि कुमार के अलावा जो ट्रक वाले थे और मौके पर जो गाड़ी आई थी सबकी आपस में बातचीत चल रही थी, यानी एक ये प्लान के तहत हुआ। करीबन 40 दिन के बाद पुलिस ये खुलासा कर देती है। इस खुलासे में यह साबित होता है कि लता सिंह की मौत वो एक रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या हुई है। लता सिंह के पति टैक्सी ड्राइवर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने में ले जाकर जब इस घटना का कारण पूछा जाता है तो वो बताता है कि सर 2015 के अंदर मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में मैं एक टैक्सी से एक फैमिली के घर गया था उनको रिसीव करने के लिए। तब धीरे धीरे उस फैमिली से मेरा कनेक्शन बढ़ता गया और मैं उस घर की एक लड़की थी जिसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलने लगी। आखिर उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया और दिल मिलने के कारण उसके परिवार वालों ने और उस लड़की की इच्छा से हमने लव मैरिज की हाँ कर ली, लेकिन उनका परिवार मान गया इसलिए हमने अरेंज मैरिज कर ली। उसके बाद में उस पत्नी का यूपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो गया था। यूपी पुलिस में किसी सिपाही से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, यानी अफेयर हो गया था, जिसकी बात उस टैक्सी ड्राइवर को पसंद नहीं थी, उसकी दिल पर लगने लगी। इसी कारण वो उस पत्नी को मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन रोड के एक्सीडेंट का रूप देना यह कारण उसने इसलिए बताया क्योंकि उसको किसी ने बोला कि अगर रोड एक्सीडेंट में किसी महिला पुलिसकर्मी की यह जान चली जाती है तो उसके खाते में या उसको सरकार की तरफ से 1.5 करोड़ का मुआवजा मिलता है। यह बात वो अनुदान लेने के लिए इस बात का रोड एक्सीडेंट में ही मौत को घाट उतारने का प्लान बनाया, जिसमें उसका मामेरा भाई रवि कुमार शामिल था और 3 लड़के अन्य शामिल थे, जिसको 50 लाख रुपए देने का दावा किया था। जैसे ही पैसे आएंगे 50 लाख आपको दे दी जाएंगे। उनको पैसों का लालच दिखाकर अपने साथ में ले लिया और वो चारों लोग, उसका मामेरा भाई, बेटा और माँ लता, सब नैनीताल घूमने के लिए गए और उन्हें बेला फुसलाकर नई स्विफ्ट कार लेकर नैनीताल घूमने के बहाने ले गया और वापस आते समय अपने ही गुर्गों को तैयार किया था, जो सीमा में घुसते ही अनियंत्रित ट्रक से उनके ऊपर टक्कर मार दी और जिसकी वजह से माँ और बेटा तो जलकर राख हो गया और माँ जिसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसने भारी वस्तु से उसके सिर पर वार की, जिसकी वजह से उस लता की डेथ हो गई थी। पुलिस गंभीर धाराओं में टैक्सी ड्राइवर तथा उसके समेत उस प्लान के हिस्सा बनने वाले 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। उनके ऊपर गंभीर धाराओं के रूप में केस दर्ज किया जाता है, जिसके बाद एक पुलिस की हत्या और एक के साथ 2 कत्ल जिनकी जिम्मेदारी उस टैक्सी ड्राइवर पर आ जाती है और उन सबको जेल में भेज दिया जाता है।
हमारी ये कहानी किसी का दिल दुखाने या किसी को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। आपको सतर्क रहने, सावधान करने तथा अपने परिवार में ही ध्यान रखने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।